यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में परशुराम जयंती पर धूमधाम से निकली भव्य शोभा यात्रा, सामाजिक समरसता का दिया संदेश। रीवा में अनियंत्रित होकर पलटा लोडर वाहन, सतना के ऑयल कारोबारी की दर्दनाक मौत। रीवा में शादी तय होने से नाराज भांजे ने मामा को उतारा मौत के घाट। रीवा सीधी मार्ग पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। रीवा में चंदन चोरी की शिकायत की रंजिश में बुजुर्ग की चाकू से गोद कर हत्या। रीवा में नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, पुलिस को देख कार छोड़ भागे तस्कर। मऊगंज में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, ग्रामीणों ने बचाई यात्रियों की जान। सतना में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लौटी अस्मी भारती का हुआ भव्य स्वागत। सतना में अवैध खदान में नहाने गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत। मैहर में स्केट्स पर भक्ति की तगर, तेलंगाना से 3000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा। मैहर में शॉर्ट सर्किट से भड़की भीषण आग, ग्रामीणों और दमकल की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जन समस्या समाधान शिविर में सीधी कलेक्टर ने कहा, मैं अधिकारी नहीं आपका नौकर हूं। सीधी में फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीधी में 25 एकड़ सरकारी भूमि के फर्जीवाड़े के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में रीवा सहित 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर परशुराम सेवा संघ द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विवेकानंद पार्क से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा और शिल्पी प्लाजा से गुजरते हुए कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर शिव मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान परशुराम के जय घोष से पूरा शहर गूंजयमान रहा। आयोजकों ने बताया कि इस भव्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और समरसता स्थापित करने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों द्वारा शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत भी किया गया। एक समाज में जो है एक नई दिशा और श्रवण एकता शक्ति का प्रदर्शन जो है को लेकर के, और समाज की जो बिखरे हुए जो कई त्रुटियां हैं, जो समाज में कई बहन बेटियों कई तरह से जो है अभद्र टिप्पणियां जो है कई वर्गों द्वारा किया जा रहा है। इस समस्त मुद्दों को लेकर के जो है भारत सरकार को जो हम लोग जो है इस परशुराम संघ के जयंती के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो है हम लोग जो ये रैली निकाल रहे हैं कि समाज में एक भाईचारा एकता सभी को मिलजुल के अपना जो है प्रयास करें। रीवा जिले के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में सतना निवासी ऑयल कारोबारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सतना के जवान सिंह कॉलोनी निवासी मोहम्मद शकील मंसूरी जले हुए ऑयल का व्यापार करते थे। शनिवार रात वह सिगरौली में सामान की डिलीवरी देने के बाद वापस सतना लौट रहे थे। मार्ग डायवर्ट होने के कारण वे गोविंदगढ़ निपनिया रोड से होकर गुजर रहे थे। तभी रात लगभग 1 बजे मंगुराई के समीप उनका लोडर वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया और पलट गया। हादसे के वक्त शकील खुद वाहन चला रहे थे और गाड़ी उन्हीं की ओर पलट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय वाहन में उनके साथ सीफू नामक एक अन्य युवक भी मौजूद था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल शकील को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी सुबह पुलिस के जरिए मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम वीरपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां एक भांजे ने अपने ही मामा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी अरुण कोल की शादी उसके मामा राम सुजान कोल ने
तय कर दी थी, जिससे नाराज होकर अरुण अपने माता पिता से विवाद कर रहा था। जब मामा राम सुजान अपने भांजे को समझाने उसके घर पहुंचे तो वो आक्रोशित अरुण ने उन पर लाठी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पनवार पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले भी आरोपी ने घर में आग लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आक्रोश है कि यदि समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो इस अनहोनी को रोका जा सकता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले में रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड़ थाना क्षेत्र के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। शनिवार की रात गिरुआई पेट्रोल पंप के पास एक युवक का खून से लथपथ शव और उसकी अपाची बाइक सड़क किनारे पड़ी मिली। राहगीरों ने जब युवक को इस हालत में देखा तो तुरंत डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर सीधी जिले के कंधवार निवासी राजेंद्र प्रसाद लोनिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रीवा से सीधी जाते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की जांच जारी है। रीवा के नवस्ता पुलिस चौकी क्षेत्र में आज सुबह पुरानी रंजिश के चलते उमाकांत मिश्रा नामक बुजुर्ग की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक ने जनवरी माह में रोहित पाठक, राहुल पाठक और राम नारायण पाठक के विरुद्ध घर से चंदन का पेड़ चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना से एक दिन पूर्व भी बबूल के पेड़ काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद आज सुबह खेत से लौटते समय घात लगाए बैठे आरोपियों ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। रीवा जोन आईजी की ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार की आधी रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने नशीली कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद की है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में जब पुलिस टीम कबाड़ी मोहल्ले के समीप गश्त कर रही थी, तभी एक संदिग्ध लग्जरी कार में सवार तस्कर नशे की डिलीवरी देने पहुंचे थे। पुलिस को करीब आता देख तस्कर मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गए। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से प्लास्टिक की बोरियों में भरी भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की शीशियां मिली हैं, जिन्हें कार सहित जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस कार नंबर के आधार पर फरार तस्करों की शिनाख्त कर उनकी तलाश में जुट गई है। महूगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 4 बजे बिरसा मुंडा बसौड़ी के समीप एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। वाहन हनुमाना की ओर जा रहा था, तभी अचानक चालक ने संतुलन खो दिया और गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद वाहन के भीतर फंसे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सूझबूझ से दिखाते हुए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति अत्यंत तेज थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। इस हादसे में चालक और अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और वे बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित ताइक्वांडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सतना की अस्मी भारती रविवार को वापस घर लौट आई हैं। 50 से अधिक देशों के खिलाड़ियों वाली इस वैश्विक प्रतियोगिता में जगह बनाने वाली वह प्रदेश की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी, जिनके सम्मान में रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली निकाली गई। अस्मी ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में ग्रीस की खिलाड़ी के विरुद्ध कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वे अगले दौर में प्रवेश नहीं कर सकी। अस्मी की इस उपलब्धि पर जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने उन्हें सम्मानित किया और घोषणा की कि प्रशासन अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले जिले के हर खिलाड़ी का इसी प्रकार भव्य स्वागत कर नई परंपरा कायम रखेगा, ताकि खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहन मिल सके। सतना जिले के बाबूपुर चौकी अंतर्गत लालपुर स्थित एक अवैध खदान में रविवार को नहाने के दौरान 16 वर्षीय किशोर बरकत खान की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। साइडिंग निवासी बरकत अपने दोस्तों के साथ
सुबह करीब 10 बजे खदान में गया हुआ था, जहां गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह पानी में समा गया। सूचना मिलते ही स्थानीय युवकों ने करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोपहर 12:30 बजे उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि लंबे समय से संचालित ये अवैध खदानें अब जानलेवा साबित हो रही हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के निर्मल जिले के निवासी किरण राठौर ने श्रद्धा और साहस का अनूठा संगम पेश करते हुए स्केटिंग के माध्यम से 3000 किलोमीटर की लंबी धार्मिक यात्रा शुरू की है। 6 अप्रैल को अपने गृह जिले से रवाना हुए किरण मात्र 13 दिनों में लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनकी इस हिम्मत की जमकर सराहना की। हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज थामे किरण का लक्ष्य अगले 3 महीनों में काशी, अयोध्या, उज्जैन और केदारनाथ सहित 4 धाम की यात्रा पूरी करना है। दिन भर स्केटिंग करने के बाद वे मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में विश्राम करते हैं और अगले सुबह अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। उनकी यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि युवाओं को फिटनेस, साहस और सकारात्मक जीवन शैली के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त संदेश भी दे रही है। मैहर जिले के मरपाटन तहसील अंतर्गत दुबेही गांव में रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों की नरवाई में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक फैल गई, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया और जल्द ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मोर्चा संभाला। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि इस अग्निकांड में खेतों में लगे हरे पेड़ों और नरवाई को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सीधी जिले के मझौली जनपद अंतर्गत ग्राम नेबुआ में आयोजित समस्या समाधान शिविर उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की एक प्रेरक मिसाल पेश की। शिविर में ग्राम पंचायत की पंच ललिता सेन ने सरपंच बसंती कोल पर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कलेक्टर ने त्वरित जांच का भरोसा दिया। जब महिला पंच ने उन्हें धन्यवाद कहा तो कलेक्टर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं अधिकारी नहीं, आपका नौकर हूं, असली मालिक तो आप लोग हैं। उनके इस बड़प्पन ने वहां मौजूद ग्रामीणों को भाव विभोर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने न केवल शिकायत सुनी, बल्कि मौके पर ही पंच और सरपंच के बीच सुलह कराते हुए उनके हाथ मिलवाए और नसीहत दी कि आपसी मतभेद भुलाकर गांव के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना ही जनप्रतिनिधियों की असली जिम्मेदारी होती है। हुई थी कोई बात नहीं, दीदी लव के लिए आया हूँ, क्या आया हूँ कैब, ठीक है ना, बस नहीं मैं अधिकारी नहीं हूँ, नौकर हूँ आपका, मालिक आप लोग, ठीक है। चल आप सबको निकालो और आप बताइए चालू करो। ये आ जाओ। सीधी जिले के पनिहा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 56 वर्षीय बिहारी लाल गुप्ता का शव उनके घर के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पथरौला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या के नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन मृतक के पुत्र रामस्वरूप गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या करार दिया है। परिजनों का दावा है कि उनके पिता की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को फंदे पर लटकाया गया है। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन में ग्राम चोबरा दिग्विजय सिंह में पुश्तैनी जमीन बचाने की लड़ाई अब एक बड़े जन आक्रोश में बदल गई है। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब प्रशासन ने पीड़ित किसान लाल बहादुर सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके विरोध में अब ग्रामीण और आदिवासी परिवार लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 25 एकड़ शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेचने का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। स्थानीय निवासियों का सवाल है कि जिस अवनीश शर्मा नामक बाहरी खरीदार के पक्ष में प्रशासन इतनी मेहरबानी दिखा रहा है, उसे आज तक गाँव में किसी ने देखा तक नहीं। पीड़ित किसान लाल बहादुर सिंह ने गुहार लगाई कि प्रशासन केवल उनकी पुश्तैनी जमीन की हदबंदी कर दे ताकि सच्चाई सामने आ सके। ग्रामीणों का दावा है कि 1992-93 के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर वर्षों से काबिज आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है और इसी फर्जीवाड़े को दबाने के लिए किसान पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही किसान पर हुई एफआईआर निरस्त नहीं की गई और बाहरी व्यक्ति के निवास व
जमीन सौदे की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है, मैं रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हूँ और अभी मेरी ज़मीन में एक यहाँ का राजस्थानी है, वो झूठी FIR करवाया है। और जबकि सत्य बात ये है कि इस ज़मीन को करीब 50 साल से हमारे कब्जे में है और एक भूरा कोल जो है वही हमेशा अधिया में जो तब होता आ रहा है। अभी पता चला कि पिछले साल एक शेषमणि गांव के हैं, उनने कहीं व्यवस्थापन की ज़मीन थी, इसको बिक्री किसी राजस्थानी के नाम से, जिसका अविनाश शर्मा करके है, उसके नाम से बेच दिया। उसने पिछले साल करीब सीमांकन करवाया, हमको भी जानकारी हुई, हम सीमांकन में दस्तखत किए और जब उसका सीमांकन हो गया तो मैंने भी अपनी सीमांकन RIG का सीमांकन करने के लिए आवेदन किया था। तो तहसीलदार महोदय ने हमारा आवेदन जो है निरस्त कर दिया। बात यहीं से बढ़ गया, हमारा सीमांकन कर लेते तो हम भी जहाँ हमारी ज़मीन बताता शासन वहाँ पे हम अपना कब्जा कर लेते। वो भूरा कोल बेचारा परेशान हो रहा है। तो चूँकि वो आदिवासी है तो चूँकि ये सब जानते हैं कि इसके रिपोर्ट से हमको फ़ायदा नहीं होगा तो इन्हीं ठगरों को फंसा उल्टा, इस वजह से चल रहा है नाटक। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने रीवा सहित प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लू चलने की चेतावनी दी है। रीवा जिले में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर पश्चिम राजस्थान से मध्य प्रदेश तक बनी ट्रफ लाइन और शुष्क हवाओं के कारण गर्मी के तेवर तीखे हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि आगामी 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रीवा और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।